बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम जो है वो ड्राई फ्रूट के लड्डू बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने चीज़ों की जो क्वांटिटी है वो आपको बता देती हूँ कि 25 जो है वो मैंने काजू लिए हैं, 25 जो है मैंने बादाम लिए हैं और इसी तरह 25 से 30 जो है वो पिस्ता लिया है। और ये जो है 12 से 15 अदद जो है वो आपने अखरोट ले लेना है, 2 खाने के चम्मच के करीब आपने किशमिश ले लेना है, 5 से 6 जो है वो मैंने ये अंजीर ली है। तो अंजीर आपको पता है बारीक बारीक काटना कितना मुश्किल होता है। उसको गर्म पानी में भिगो के रख दे तकरीबन 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, तो वो सॉफ्ट हो जाती है, फिर इस तरह बारीक बारीक कटी जा सकती है। तो ये थी 5 से 6 अदद। और 10 जो है हमने खजूरें हैं, इनको भी धो के, सॉफ्ट वाली खजूरें ली हैं, धो के तो इनको भी बारीक काट लिया, गुठली निकाल दी। 2 खाने के चम्मच सफ़ेद तिल है, 100 ग्राम जो है वो गुड़ है, यानी कि एक इतना बड़ा सा टुकड़ा था गुड़ का, ये वो है। इसको मैंने थोड़ा सा तोड़ा ताकि इसका जल्दी से शीरा बन जाए। 1 चाय का चम्मच जो है वो पिसी हुई सब्ज इलायची का पाउडर है। और ये जो है 4 से 5 खाने के चम्मच हम देसी घी इस्तेमाल करेंगे। हम देखेंगे हमें कितना रिक्वायर्ड है। अच्छा, 2 कप जो है वो मेजरिंग जो कप होते हैं वो ये कद्दूकश इसको मैंने कर लिया है खोपरे को। अच्छा, खोपरा किस तरह मैंने किया है आपको मैं बता दूं कि खोपरा जो है बहुत ड्राई होता है, कद्दूकश नहीं होता। इसको मैंने तकरीबन 15-20 मिनट पानी में उबाल लिया था। जब सॉफ्ट हो गया था तो आराम से ये हो गया था। हालांकि बाजार में इस तरह का मिल जाता है, लेकिन मैंने घर का साफ सुथरे तरीके से इसको बनाया है। आप भी इसी तरह बनाइएगा। इसको गर्म पानी में 2-3 मिनट या 5-10 मिनट उबाल लीजिएगा। जैसे ही सॉफ्ट हो जाए तो आराम से कद्दूकश हो जाएगा। तो ये तो थी तमाम सारी चीजें। अब फिर शुरू करते हैं। अच्छा, ना तो इनको साबुत रखिएगा, ना तो इनको बिल्कुल पाउडर की शक्ल में लेके आइएगा। छुरी से जैसे मोटे मोटे होते हैं ना, उसी तरह आपने काटने हैं। तो इसी तरह आपने काटना है। और फिर मैं शुरू करती हूँ। थोड़ा सा पानी, तकरीबन हाफ कप के करीब जो है वो पानी लेके तो इसका शीरा बना लेते हैं गुड़ का। देखिए शीरा तैयार हो गया है। अब चूल्हा बंद करके साइड पे रखते हैं शीरे को। तकरीबन 1 खाने का चम्मच हम घी जो है वो मैंने देसी लिया है। और इसमें जो है वो काजू और बादाम, पिस्ता और अखरोट, इनको फ्राई करके हम निकाल लेंगे। बाकी की चीज़ें हम बाद में फ्राई करेंगे। ये 2 मिनट मैंने जो है वो इसको भुना है, ड्राई फ्रूट्स को, इनको निकाल लें। इसी में अब हमने जो है वो खोपरा फ्राई करना है, लेकिन खोपरा जब फ्राई करना है तो घी नहीं शामिल करेंगे इसमें। फ्लेम स्लो होना चाहिए जब खोपरा फ्राई करें। चम्मच जो है वो आपने मुसलसल चलाते रहना है। और ये फ्राई हो गया है और स्लो फ्लेम पर फ्राई करना है, ठीक है? हाँ, भूनना है, ठीक है। थैंक यू। हाफ टी स्पून के करीब आपने देसी घी शामिल करके तिल को जो है वो भून लेना है। और इसको ज़रा इतना टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए ना, ये देखें आवाज़ें भी आना शुरू हो भुनने की। इसको निकाल लें फ़ौरन। जो सबसे पहले शीरा बनाया था ना, इसको आहिस्ता आहिस्ता आपने एहतियात के साथ कि मिट्टी वगैरह ना आ जाए, बिल्कुल स्लो, बस। अच्छा, इसमें अब हमने जो है अंजीर, खजूर और किशमिश शामिल कर देना है। जैसे ही खजूर, अंजीर और जो है वो किशमिश तो खैर अभी साबुत साबुत है, इनको हमने इतना मलीदा भी नहीं बनाना। खजूर, अंजीर जैसे ही हो जाए, अपने तमाम जितनी भी चीज़ें हमने फ्राई की हैं, जैसे ये खोपरा हो गया और ये वाली चीज़ें हो गई, तिल और छोटी इलायची का पाउडर जो है वो हमने नहीं डाला था अभी तक, ये भी डाल के इसको मिक्स करते हैं। लेकिन फ्लेम आपने स्लो रखना है, मैंने स्लो रखा हुआ फ्लेम, ठीक है? ये सिर्फ मिक्स करना है स्लो फ्लेम पर, इसको पकाना नहीं है। ये हो गए हैं कंप्लीट। अब इसको उतार लेते हैं चूल्हे से। हाथों पे हल्का सा मैंने देसी घी लगा लिया है। और जैसे ही नॉर्मल हो उस वक्त आपने लड्डू बना लेने हैं। इसको ये देखें,
आराम से बन रहे हैं, गर्म भी नहीं है, यकीन करें कितने प्यारे लड्डू बने। रात को एक लड्डू दूध पी लें, एक कप जो है एक गिलास या एक कप जितना भी, तो एक लड्डू खा लें, सर्दी भी नहीं लगेगी और ताकत भी माशाल्लाह से। बच्चों को भी दे सकते हैं आप, देखिए कितने इजी बन रहे हैं। ये देखिए लड्डू जो है वो बन गए हैं और यकीन करें बहुत मज़े के बने हैं और आप जो है ये बनाइएगा, आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे। ये हम जो चाइनीज़ खाने बनाते हैं, चाइनीज़ फूड जो बनाते हैं, उन लोगों को पता होगा कि चाइनीज़ का काम बहुत आसान होता है, बस कटिंग पे थोड़ा टाइम लगता है। तो इसी तरह ड्राई फ्रूट को काटने में थोड़ा टाइम लगा है, बनाने में बहुत कम टाइम लगा है, ठीक है। ये छोटा लड्डू है, ये उज़मा खाएगी, तो ठीक है। फिर अब जो है मैं हुण पंजाबी च दसना तुहानू। मैं ना सारिया चीज़ां ना 25 तो 30 के दरमियान ना लेसन, जैसा बादाम जो है ना 25-30 के अंदर ले लो, इसी तरह काजू और इसी तरह जो है ना पिस्ता लैके ना, बाकी अखरोट सी 10-12 जो है ना अखरोट ले लो, बारीक काट लो ना, तो किशमिश थोड़ा लिया सी, किशमिश तकरीबन 2 खाने के चम्मच के करीब सी, ठीक है। 2 खाने के चम्मच तिल सी। इस तरह ना मैं ड्राई फ्रूट को ना फ्राई किया, ज़्यादा घ्यो च नहीं फ्राई करना, देसी घ्यो वैसे इस्तेमाल किया मैं। 1 खाने का चम्मच मैं सारी चीज़ां फ्राई कर लियां, तो बाकी खोपरे नूं बगैर घ्यो तो फ्राई करना, क्योंकि अपना उहदे च अपना ऑयल होंदा है, तो फिर उहदे च तो ऑयल की जरूरत नहीं होंदी। बाकी तिल वास्ते मैं थोड़ा सारा लिया सी, हाफ टी स्पून के करीब, तो इस तरह करके ना मैं उन्होंने सब नूं फ्राई करके कढ़ लिया। पहले सब तो पहले तो मैं शीरा बनाया सी, ठीक है। शीरा जो ना वो जरूरी बनाना है, ताकि यदि एक तो बाइंडिंग अच्छी आएगी, उत्तों की जी खजूर है ना वो जी पिघलेगी या मैल्ट होएगी, जिन्होंने कहते हैं कि उदा पेस्ट बनेगा ना, तो वो शीरे के नाल उदा अच्छा पेस्ट बनेगा। डायरेक्ट करोगे तो फिर जल्दी नहीं बनेगा। बाकी सारी चीज़ां पा के ना तो इन्होंने मैं मिक्स किया, तो लड्डू बना लेने, ईजी बनाए ने, और तुसी ये खाओ, तो जो खत्म हो जाए फिर दोबारा बना लो, जो तक सर्दियाँ ने। एक तो कराची च सर्दी पैंदी नहीं है, तो असी तो इंतजार करने सर्दियाँ होन, तो असी सर्दी में इंजॉय करिए। तो जिथे ज़्यादा पैंदी वो लोग बनाते हैं जो तक सर्दी है। अपनी दुआ ज़रूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।